नमस्कार। आज हम अपने नेपाली मित्रों के लिए लाए हैं कुछ विशेष, जिसे सुन के नेपाली लोगों को लगेगा कि हमारे देश में भी ऐसे लोग पैदा होते हैं जो दुनिया के गिने चुने लोगों में आते हैं और अपनी ईमानदारी पे नेपाली लोगों को गर्व होगा। अपनी ईमानदारी पे क्यों गर्व होगा, इस वीडियो में सुनिए। और नेपाल के एक युवक ने दुनिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को मात दे दी। जानिए कैसे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले पंकज ठाकुर नाम के एक नेपाली युवक काफ़ी चर्चा में आया। चर्चा में आने का कारण ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने इन्हें पुरस्कार दिया। पुरस्कार देने का क्या कारण था, आप जानिए। दोस्तों, आप जानते होंगे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, BMW ये दुनिया की बड़ी कंपनियों में आते हैं और इन कंपनियों के सॉफ्टवेयर में सेंधमारी करना यानी हैकिंग करना इतना आसान नहीं है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी कंपनियां चीन के हैकरों के डर के कारण अपने सॉफ्टवेयरों को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि चीन ने बहुत सारी हैकिंग करके अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे डाटा चुरा के अपने यहाँ बहुत सारे हथियारों का विकास किया है। इसलिए ये देश अपने डाटाओं को अब बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं और इसे हैकिंग से बचाते हैं। तो पंकज ठाकुर नाम के जो युवक हैं, इन्होंने अब तक 3000 कंपनियों को सुरक्षित कर दिया है पिछले 8 सालों में। दोस्तों, एप्पल का iCloud जो है एक अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए माना जाता है, यानी अपनी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं और एप्पल ने इसे बहुत ज़्यादा सुरक्षित बनाया था ताकि इसमें कोई हैकिंग ना कर पाए। लेकिन पंकज ठाकुर इस iCloud में एक बग निकाल दिए। आप सीधा समझें, पंकज ठाकुर जो हैं वो iCloud में घुस गए, जिसे कि एप्पल ने बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित बताया था। इसके बाद पंकज ठाकुर ने एप्पल को बताया कि आपके iCloud में सेंधमारी की जा सकती है। iCloud की जो कमियां थी वो पंकज ठाकुर ने एप्पल कंपनी को बताई और एप्पल ने इन्हें $10,000 इनाम में दिया। पंकज ठाकुर अभी तक 3000 कंपनियों को सुरक्षित कर चुके हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, BMW, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। यानी दुनिया के सबसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबसे ज़्यादा जानने वाले इंजीनियर, जिन्हें कि एप्पल, BMW, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने यहाँ रखती है। इन्हें दुनिया का सबसे एडवांस इंजीनियर कहा जाता है। तो पंकज ठाकुर ने इन एडवांस जो इंजीनियर हैं, इनकी भी कमियां निकाल कर एप्पल को बता दी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एप्पल 2007 से और अभी तक 7 खरब रुपए कमा चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट अभी तक 5 खरब रुपए कमा चुकी है। हम नेपाली करेंसी में बात कर रहे हैं। टेस्ला लगभग 3.5 खरब रुपए नेपाली पैसा कमा चुकी है। यानी कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं और खरबों रुपए के जिनके प्रोजेक्ट हैं। इसलिए इनकी हर चीज़ को सुरक्षित बनाया जाता है। इनके चाहे सॉफ्टवेयर हों चाहे हार्डवेयर हों, ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। यानी इनमें सेंधमारी करना इतना आसान नहीं है। फिर भी पंकज ठाकुर ने इनमें सेंधमारी कर ली और ईमानदारी देखिए कि एप्पल को बता भी दिया। अगर यही पंकज ठाकुर चाइना के हाथ लग जाते तो दोस्तों, आपको तो पता होगा कि दुनिया भर में इस समय छोटे और बड़े हैकरों को मिला के लगभग 4 करोड़ लोग हैं जो हैकिंग में शामिल है। इनका 70% अकेले चाइना में ही हैकर मौजूद हैं। लेकिन चाइना भी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की हैकिंग नहीं कर पाया। जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि पंकज ठाकुर के लिए
चाइना से जरूर ऑफर आया होगा कि आप हमारे साथ में काम करें। इसकी पूरी संभावना है कि पंकज ठाकुर के लिए चाइना से ऑफर जरूर आया होगा, क्योंकि चाइना को दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकरों की ज़रूरत है और पंकज ठाकुर दुनिया के बेहतरीन हैकरों में आते हैं। इसका उदाहरण यह है कि इन्होंने अब तक बड़ी बड़ी 3000 कंपनियों को सुरक्षित किया है। तो पंकज ठाकुर की एक बात से हम भी काफ़ी खुश हैं कि पंकज ठाकुर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत कामों में नहीं किया। आपको पता होना चाहिए जो एडवांस हैकर्स मौजूद हैं उनको पूरी दुनिया में कहीं भी बड़े पद पर काम मिल जाता है। जैसे रसिया में मिलता है, चाइना में मिलता है, नॉर्थ कोरिया में मिलता है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी मिल जाता है। और इनका काम होता है साइबर क्राइम करना। और ये बड़े बड़े हैकर्स लोगों की जो टीमें होती हैं ये इनसे बहुत सारी चीज़ों की हैकिंग करवाती है। लेकिन पंकज ठाकुर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत काम में बिल्कुल नहीं किया। तो हमारे नेपाली मित्र आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके यहाँ भी दुनिया के बड़े बड़े एडवांस इंजीनियरों को टक्कर देने वाले लोग पैदा होते हैं। दोस्तों, आई क्लाउड को दुनिया के अरबों लोग यूज करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित बताया गया है एप्पल की तरफ से। धन्यवाद दोस्तों।